आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे थ्री शेप्स के बारे में। थ्री शेप्स मतलब क्या क्या? एक सिलेंडर, एक कोन एंड एक स्फीयर। स्फीयर जैसे मान लो कि दो बॉल को एक साथ आप रख दोगे कवर करके तो ये आपका स्फीयर बनेगा, है ना। और अगर इसी को आप अलग अलग कर लेगे तो ये क्या बन जाएगा? आपका हेमीस्फीयर। तो इसी शेप्स के बारे में आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। जैसे मान लो कि ये हेमीस्फीयर है, तो हेमीस्फीयर का क्या है? ये पार्ट सर्कल है ना। और ये सर्कल में अगर आप यहाँ पर सेंटर मानो तो ये इसका क्या हो जाएगा? रेडियस। और एक बात हमेशा याद रखते हैं कि जो हेमीस्फीयर का जो हाइट होता है वो इसके रेडियस के इक्वल होता है ना। तो अब यहाँ क्या देखोगे कि अगर मान लो ये डायामीटर है तो ये पूरा जो हाइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डायामीटर के बराबर हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आपको ये समझना है कि इसका अब दो पार्ट में आता है। एक आता है CSA एंड एक आता है TSA। लेकिन यहाँ जब हम लोग देखते हैं कि अगर इस पूरे सर्कल को देखोगे आप कि यहाँ जो ये पूरा सर्कल मान लो एक सर्कल है, ये अगर कवर है इसके ऊपर, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि बस इसका आउटर सरफेस ही रहेगा, है ना। तो यहाँ बस TSA होता है। तो जब हेमीस्फीयर हम लोग लेते हैं तब वहाँ पर दोनों होता है। क्यों? क्योंकि हेमीस्फीयर का ये पार्ट भी हम लोग देखते हैं, तो वहाँ पर टोटल सरफेस एरिया अलग होता है और कर्व सरफेस एरिया बस ओनली जो ये आउटर पार्ट है वो उसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। तो देखा आपने कि कैसे कर्व सरफेस एरिया में और टोटल सरफेस एरिया में आप डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर जो दो हमारे पास शेप है अलग अलग, वो दो शेप में क्या है? एक है सिलेंडर, ठीक है। तो अब ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ NCERT को मैं डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 9 के, ठीक है, जो कि आपका 11.1, 2, 3 एंड 4 है ना। एंड ईच क्वेश्चन के साथ साथ एक ऐसा टिप्स जो ना आपके आंसर को एक्यूरेट बनाएगा बल्कि आपके टाइम को सेव करेगा, परफेक्शन के साथ आपके टाइम को सेव भी करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार ये देख लेते हैं कि यहाँ जो हमारे पास है वो कुछ फॉर्मूला है। कैसे फॉर्मूला को हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ जो फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला होता है हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। जैसे मान लो ये आपका कोन है, ठीक है। अब इस कोन के आउटर सरफेस को बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, है ना। तो ये होता है πr/l। l क्या होगा? ये स्लांट हाइट इसका, ठीक है। ये हाइट हुआ h, ये हो गया l और ये होता है यहाँ पर r, ठीक है। वैसे ही अगर टोटल सरफेस एरिया देखना हो तो इसमें एक बेस भी है, दिख रहा है आपको? ये जो बेस है हमारा उसको जब हम ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया या TSA, है ना। और वो क्या हो जाएगा? πr/l तो था ही हमारा कर्व सरफेस, उसमें πr² को ऐड कर दो। अब जब यहाँ पर कंप्लीट फॉर्मूला लिखेंगे तो πr को कॉमन लेते हैं और l+r करते हैं। बस यही तो था आपका। हाँ, एक और होता है कि l कैसे फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ l में हम लोग देखते हैं क्या कि पाइथागोरस अगर लगाओगे आप, ठीक है। जैसे मान लो कि ये आपके पास कोन है, ठीक है, ये इसका हाइट हुआ और ये रेडियस हुआ, तो यहाँ देखो कि ये 90 डिग्री बन रहा है। तो ये हमारा अगर l है, ये h है, ये r है, तो यहाँ l = क्या हो जाएगा? √h² + r²। और इस तरह से आप आसानी से l भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर और क्या गिवन है फॉर्मूला में। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, रेडियस अगर r है तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr²। अब अभी बताया मैंने कि वहाँ बस टोटल सरफेस एरिया होता है, वहाँ कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर, ठीक है। हेमीस्फीयर के लिए देखेंगे तो कर्व सरफेस एरिया तो 2πr² होगा, लेकिन अगर उसी में हम लोग इस तरह से बेस का भी एरिया लेते हैं, ये जो बेस है इसका भी अगर एरिया ऐड करते हैं तो ये तो सर्कुलर पार्ट है, तो ये 3πr² हो जाता है, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ ए कोन, इस कोन का वॉल्यूम क्या होगा? 1/3πr²h। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और रेडियस, तो यहाँ पर 4/3πr³ होगा।
और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, इसी को हाफ कर लेंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब होगा। तो आपको जो पढ़ना है उसमें सिलेंडर पढ़ना भी नहीं है, आपको बस देखना है इसमें कोन, ठीक है, यस कोन पढ़ना है, स्फीयर पढ़ना है और हेमिस्फीयर पढ़ना है, ठीक है। उससे रिलेटेड इसलिए सिलेंडर की बात हम लोग कर लेते हैं कि मे बी पॉसिबल कहीं कहीं जो क्वेश्चन है वो अटैच करके देता है। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखो कि जब भी हम मेंसुरेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्लियरली जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिखने के साथ साथ इफ़ पॉसिबल तो डायग्राम भी ड्रॉ करते हैं। उससे क्या होता है कि आपको तो क्लियर होता ही है, साथ साथ जो एग्जामिनर है उनको भी लगता है कि यस यू नो अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है। सो डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन गिवन है, बेस ऑफ द कोन हो गया, ये रेडियस हो गया। तो अगर डायमीटर गिवन है तो रेडियस कैसे फाइंड आउट करोगे, r इज इक्वल टू 10.5 डिवाइडेड बाई 2, है ना। अब क्या चाहिए, स्लांट हाइट गिवन है, चलो भाई दिया हुआ है तो l इज इक्वल टू गिवन है 10 सेंटीमीटर, ये भी आपका सेंटीमीटर में है। तो फाइंड आउट करना है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया, CSA, और CSA का फॉर्मूला क्या बताया, पाई RL। इस तरह से इस वीडियो को बनाएंगे कि लास्ट तक जाते जाते आपका सारा का सारा फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो ट्रिक है ही, ठीक है। CSA क्या हो गया, पाई RL। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, पाई के प्लेस पे डालेंगे 22/7, R के प्लेस पर क्या डालोगे, एक 10.5/2 डाल देते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसको, यहाँ पर 10 से। अब एक बात ध्यान से देखना, ठीक है, कि यहाँ हम लोगों ने क्यों नहीं किया इसको, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं थी। जब कैलकुलेशन और रिडक्शन करना ही करना है तो फिर एक बार यहाँ करना, एक बार यहाँ क्यों करना, और ज़्यादा डेसिमल बढ़ाओगे तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम। 7 से इसको रिड्यूस करेंगे, ये क्या हो जाएगा 1.5। अब फिर से वापस देखो, 2 से 5 जा मत करना, क्यों, क्योंकि जब हम 2 से 11 जा कर रहे हैं तो हमारे पास 11 इंटू और 10 से इसको इजीली मल्टीप्लाई करना आसान है, ये 15 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपको जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा, ओनली 2 पार्ट को मल्टीप्लाई करना होगा, क्या क्या, 11 इंटू 15, जो कि आप आसानी से कर सकते हो। ये हो जाएगा हमारा कितना, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखा आपने कि कैसे छोटी छोटी बातों को ध्यान रख करके हम लोग अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं और एक्यूरेट आंसर भी मिल सकता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ इट्स स्लांट हाइट, ठीक है। फिर से वापस कोन, मैं हर बार नहीं ड्रॉ करती हूँ, आप कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका H है, ये R है, ये L है, वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या गिवन है, स्लांट हाइट गिवन है, L इज इक्वल टू 21, डायमीटर गिवन है, तो फिर से बताया था ना कि रेडियस इज इक्वल टू क्या, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 लिख लो। फाइंड आउट क्या करना है आपको, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो TSA जब फाइंड आउट करना होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं TSA के लिए, पाई R मल्टीप्लाइड L प्लस R, है ना। अब पाई के जगह पे क्या लिखेंगे, 22/7 इंटू R कितना है, 24/2, है ना। और यहाँ पर अगर इसको हम 12 लिख लेते हैं तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग, L कितना गिवन है, 21 प्लस 12, है ना। अब देखो अब क्या हो जाएगा, ये आपका 2 से रिड्यूस कर दो, ये 11 हो गया, ठीक है ना। और यहाँ हो जाएगा हमारा 11 इंटू 24 एंड मल्टीप्लाइड बाय, ये आ जाएगा 33 एंड डिवाइडेड बाय 7। तो जब ऐसा केस हो तो डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करो और 7 से डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा आपका 1244.56 आएगा, लेकिन आप उसको अप्रॉक्स में 57 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने इजी वे में इसको फाइंड आउट किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हमेशा जब भी आप पढ़ते हो तो पढ़ते समय एक बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, कि जब भी पढ़ने बैठो तो स्टडी ऐसी इन्वायरमेंट में करो जहाँ पर फ्री ऑफ डिस्ट्रैक्शन हो, जहाँ पर आपका डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो,
तो आप अपने टाइम को ऐसे भी सेव कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कर्व सरफेस एरिया गिवन है। आपके पास क्या गिवन है, कर्व सरफेस एरिया, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पर स्लांट हाइट भी गिवन है। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। पहले लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। ये हो गया 3, ठीक है। CSA इज इक्वल टू गिवन है आपके पास 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और क्या गिवन है, स्लांट हाइट, तो L गिवन है। L कितना गिवन है, 14 सेंटीमीटर, है ना। L यहाँ है ना 14 सेंटीमीटर, यहाँ पर हमारा ये गिवन है। तो अब नंबर 1 में क्या पूछ रहा है कि रेडियस क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। तो रेडियस मतलब क्या कि यहाँ पर CSA इज इक्वल टू होता है पाई आर एल, है ना। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CSA, है ना। L उस साइड चला जाएगा तो डिवाइड होगा और पाई भी डिवाइड हो जाएगा। अब इस तरह से आप जैसे ही इसमें वैल्यू डालोगे तो आपको रेडियस मिल जाएगा। अब यहाँ देखो R इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, CSA है 308, L कितना है 14 और पाई यहाँ पर 22 और ये 7 जाएगा ऊपर, तो 7 2 जा 22 हो जाएगा, ठीक है। 2 से आप इसको रिड्यूस कर लो तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हमारा 154, है ना। और फिर जब 154 को 22 से करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब जब आपको R मिल गया 7 सेंटीमीटर तो फाइंड आउट क्या करना है नेक्स्ट, ये तो आपका हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब इसके सेकेंड पार्ट में आपको क्या फाइंड आउट करना था, टोटल सरफेस एरिया, है ना। तो TSA इज इक्वल टू अभी अभी बताया था पाई आर इंटू L प्लस R। आसानी से आप इसमें वैल्यू पुट करोगे और इसको आप निकाल सकते हो, है ना। 22/7 मल्टीप्लाइड बाय R कितना था हमारा, अभी अभी फाइंड किया 7, और इंटू L क्या था, L था 14 प्लस 7 से 7 को कैंसिल करो, 22 इंटू 21। अब देखो कितने आसानी से आपका जो कैलकुलेशन है वो इजीली होता है, तो यहाँ ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और हमेशा क्या बताया कि जब भी आप पढ़ने बैठो तो ऐसे प्लेस पर पढ़ने बैठो जहाँ पर डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो, तो आपका टाइम भी सेव होगा और आप कम टाइम में अच्छा एक्यूरेट सम बना पाओगे। चलिए अब आया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अ कॉनिकल टेंट 10 मीटर हाइट। लिख लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है भाई, 10 मीटर हाइट है ना। तो H इज इक्वल टू 10 मीटर, और क्या गिवन है, रेडियस ऑफ द बेस R डायरेक्टली गिवन है 24 मीटर। फाइंड आउट करना है स्लाइड हाइट ऑफ द स्लांट हाइट ऑफ द टेंट, ठीक है। तो L फाइंड आउट करने के लिए तो बताया था आपको क्या करना होगा, h² प्लस r², है ना। अब यहाँ पर h² प्लस r² लिखोगे तो क्या लिखोगे, 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, है ना। और इसको कर लेंगे हम लोग रूट। और क्या फाइंड आउट करना था, कॉस्ट ऑफ द कैनवस भी याद रखना, ठीक है। चलिए अभी हम लोग तो फिलहाल इसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 100 प्लस 24 इंटू 24, यस इट इज़ 576। कितनों को पता है, अब ये रूट अंडर क्या हो जाएगा 676। मैंने रूट इजी वे में फाइंड आउट करना सिखाया है, चेक कर लेना लिंक में, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 26 मीटर। अब जो हम लोगों को अगला फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है कॉस्ट। और ये हमेशा याद रखना कि मान लो कि ये हमारा टेंट है, ठीक है। तो जब टेंट के लिए क्लोथ लेना है तो बस हम लोग यही एरिया लेंगे ना, बेस तो नहीं लेंगे। यहाँ पर बेस नहीं लेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा CSA। और कॉस्ट फाइंड आउट करना है तो अगर हम एरिया निकाल लेते हैं, है ना। यहाँ देखो ध्यान से, 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना कॉस्ट लगता है, 70 रुपीज़। तो जो हमारा जो एरिया आएगा उसमें हम 70 मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा ना कॉस्ट।
तो डायरेक्टली हम यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, यही टिप्स है जिसको तुम आसानी से कैलकुलेशन में यूज कर सकते हो। और फिर मैं दिखाऊंगी कि क्यों ऐसा हमने किया। कॉस्ट ऑफ द कैनवस इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, CSA इंटू रेट, है ना। जो रेट हमारा 70 रुपीज़ है, कितने के लिए, 1 मीटर के लिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, टोटल कॉस्ट, ये सेकेंड पार्ट है ना। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू CSA मल्टीप्लाइड बाय रेट, ठीक है। CSA कितना हो जाएगा, πRL, और मल्टीप्लाइड रेट कितना हो जाएगा 70, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर के लिए है। अब यहाँ पर सीधा वैल्यू डालो, 22/7, R कितना था हमारा 24, और L कितना आया था 26 इंटू 70। अब एक बात ध्यान से देखो कि ना तुम्हारा 24 डिविजिबल था 7 से, ना ही तुम्हारा 26 डिविजिबल था, लेकिन 70 तो डिविजिबल है। तो अगर हमने एक साथ ले लिया तो यहाँ पर ये आसान हो गया। तो 7 से इसको रिड्यूस कर लो, ये आ गया 10। अब क्या करोगे, अब डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे 22 को 24 से और इंटू 26, और एक जीरो डाल देंगे, मिल जाएगा आपका कॉस्ट, है ना। तो कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रुपीज़ कितना आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 13,728, और एक जीरो डाल दो, यही आपका आंसर है ना। चलिए इतना रुपीज़ लग जाएगा, महंगा है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, यस। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन, ये भी वही क्वेश्चन है कि कितना यहाँ पर क्लोथ लगेगा। क्लोथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, अब तो आपको पता चल गया है कि यहाँ पर हम लोग को CSA फाइंड आउट करना है ना। लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या है कि यहाँ गिवन है कि 3 मीटर वाइड आपको फाइंड आउट करना है लेंथ, व्हाट लेंथ। तो ये तो सबसे पहले बात पता होना चाहिए आपको कि जब भी एरिया होता है, एरिया ऑफ द क्लोथ ही आएगा ना, कभी भी आएगा तो, और वो क्या आएगा L और B या W जो भी लिखते हैं विड्थ, ठीक है। तो अब इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, कौन सा एरिया, CSA चाहिए, है ना। CSA किसका, कोन का। अब कोन के CSA को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या फाइंड आउट करोगे, यहाँ पर, यहाँ गिवन है आपके पास हाइट गिवन है 8, चलिए लिख लेते हैं हाइट 8, ठीक है। बेस गिवन है रेडियस 6, तो ये भी हो गया 6। L आपको फाइंड आउट करना होगा, और एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल 20 सेंटीमीटर भी है, लेकिन याद रखना है कि यहाँ पर यूज़ करना है पाई को 3.14, सब तो बता ही दिया। चलिए देखते हैं L क्या कर लेंगे हम लोग, रूट अंडर 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये तो सबको याद ही होगा। 8 8 जा 64, 6 6 जा 36, ऐड करेंगे तो 100 इज इक्वल टू 10, है ना। इसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड ही नहीं करना है कैलकुलेशन में, ओके। चलिए इसको एक बार ऐसे कर लेते हैं। अब क्या होगा हमारे पास, अब हम लोग को जो फाइंड आउट करना है वो करना है क्या कि लेंथ ऑफ द क्लोथ। तो ये यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख लो, ये हो गया आपका लेंथ ऑफ द क्लोथ, ये हो जाएगा लेंथ इज इक्वल टू CSA एंड डिवाइडेड बाय ये विड्थ, जो कि कितना गिवन था 3, है ना। अब CSA कैसे निकालोगे, यहाँ पे पाई जो गिवन था वो याद रखना 3.14, जहाँ पर पाई गिवन रहेगा 3.14 वहीं पर पाई लेंगे, नहीं तो 22/7 लेंगे। अब यहाँ पर वैल्यू डाल लो, 3.14 इंटू πRL तो होता ही है, R कितना है 6, L कितना आया 10, अपॉन कितना हो जाएगा 3
3 से कर लो, 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई करेंगे ये 3.14 है, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 62.80 और 20 सेंटीमीटर भूलना मत याद इसमें ऐड करना, ठीक है। तो 0.2 आंसर आ गया ना 63 मीटर स्क्वायर मत लिखना, क्यों? क्योंकि ये लेंथ है ना। चलिए, तो इस तरह से आपका बन गया क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या करोगे क्वेश्चन नंबर 6 में? पढ़ो जरा, पढ़ के बताओ कोई किससे बनने वाला है ये। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द स्लांट हाइट एंड बेस डायमीटर कॉनिकल टॉम्ब दिया हुआ है, फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। अब यहाँ देखो, यहाँ हमने क्या बताया था कि डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला को लिखेंगे। हमारे पास जो गिवन है वो गिवन है डायमीटर, ठीक है, और क्या गिवन है? ये हाइट है और ये डायमीटर है, ठीक है, और ये है रेट। लेकिन यहाँ पर जो रेट है वो है 100 मीटर स्क्वायर के लिए, ठीक है। तो अब इसको फॉर्मूला में आप कैसे यूज करोगे? कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। क्वेश्चन नंबर 6 लिख लो, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग लिख लेते हैं, ठीक है। पेंटिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? किसको पेंट करोगे? CSO को पेंट कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले तो CSA मल्टीप्लाइड बाय रेट। क्या है? तो रेट जो है हमारा वो 210 है, बट किसके लिए? 100 मीटर स्क्वायर के लिए। तो यहाँ 100 से डिवाइड कर लेंगे। अब देखो, अब कितनी आसानी से जब तुम ये फॉर्मूला लिखोगे तो कितनी आसानी से तुम यहाँ पर लिख सकते हो। CSA के बदले क्या होगा? πRL। चलो, मैं तो डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू लिख रही हूँ, तुम लोग πRL लिखना, ठीक है। 22/7 इंटू 7 और इंटू 25 इंटू क्या हो जाएगा? 210/100। अब देखा आपने कि कितनी आसानी से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 कर लो, ये 11 है ना। इस 2 को इससे रिड्यूस कर लो, ये हो जाएगा 105। तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ा? ओनली 11 इंटू 105। और जब 11 इंटू 105 करोगे तो मिल जाएगा क्या तुमको? इज इक्वल टू ₹1155 है ना। तो यही आपका आंसर हो गया। तो अगर आप फॉर्मूला को सही ढंग से लिखते हो तो एकदम आसान वे में आप सॉल्व करोगे, एक स्टेप में करोगे, और स्किप नहीं हुआ। ये ऐसा नहीं हुआ कि हमने स्टेप स्किप किया, स्टेप हमने सारा लिखा, बट फॉर्मूला को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए फटाफट खत्म भी तो करना है। क्वेश्चन नंबर 7, अ जोकर्स कैप इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन एंड बेस रेडियस है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट है 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड टू सच 10 कैप्स। तो एरिया ऑफ सीट यहाँ भी जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? CSA ही होगा। तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग? एरिया ऑफ सीट इज इक्वल टू CSA इंटू 10। क्यों? क्योंकि 10 कैप बनाना है। चलिए, अब यहाँ पर CSA की जगह पे क्या लिखेंगे? πRL। L गिवन है या नहीं? नहीं, L तो गिवन है नहीं। तो क्या करोगे आप? पहले L फाइंड आउट कर लेते हैं। L इज इक्वल टू क्या? √7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, है ना। ये क्या दिया हुआ है? 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। 7 होता है 49, 24 तो 576, दोनों को ऐड करेंगे 625, और 625 का रूट तो सबको पता होना चाहिए 25। मिल गया ये आपको। अब ये जब मिल गया, चलिए ये जब मिल गया तो इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं कि L तो आपको अब पता है। और फटाफट आप इसमें वैल्यू डालो। क्या डालोगे वैल्यू? 22/7 मल्टीप्लाइड बाय R कितना? 7। L अभी अभी फाइंड आउट किया 25 और मल्टीप्लाई कर दो 10 से। 7 को 7 से रिड्यूस करो, 25 इंटू 22 करो और एक 0 डाल दो, है ना। कितना आसानी से आपका आंसर आ गया।
सेंटीमीटर स्क्वायर, है कि नहीं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। वो भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बस दिख रहा है कि डिफ़िकल्ट है नहीं डिफ़िकल्ट, ठीक है। अब आप फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो क्या हो जाएगा, अ बस स्टॉप इज़ बैरिकेटेड। बस स्टॉप पे देखा है कभी कि किस तरह से इस तरह से कोन लगा रहता है ना, इसी को बोलते हैं बैरिकेटेड, है ना, ये कोन। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि कितना है नंबर, 50 है। कितना नंबर है, तो नंबर ऑफ कोन इज इक्वल टू हो गया हमारा 50। ये है क्वेश्चन नंबर 8, लिख लेना, ठीक है। अब मेड अप ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड, ईच कोन हैज अ बेस ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ देखो कि 1 मीटर है, 40 सेंटीमीटर है, तो कभी कभी समझ नहीं आता है ना कि सेंटीमीटर में रखें या मीटर में रखें। तो देखो यहाँ पर ये जो रेट है उसको देखो, ये पर मीटर स्क्वायर में दिया है, तो इसलिए आप किस में रखेंगे, मीटर में ही रखेंगे, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, R इज इक्वल टू 40/2 इज इक्वल टू 0.2 मीटर, है ना। अब देखो ये R आ गया 0.2 मीटर क्योंकि ये सेंटीमीटर में था, और हाइट गिवन है H इज इक्वल टू 1 मीटर। तो L आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। L कैसे फाइंड आउट करोगे, 1 स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर, है ना। 1 स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा, बट जो 0.2 हो जाएगा वो 0.04 होगा, वो याद रखना, ठीक है। इसी में बच्चे गलती करते हैं, और यहाँ दिया हो जाएगा 1.04। और देखो यहाँ पर गिवन है वैल्यू तुम्हारा 1√1.04 इज इक्वल टू 1.02। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग क्या, इज इक्वल टू 1.02 मीटर, ठीक है। अब L जब मिल गया तो अब कैसे फाइंड आउट करोगे, तुम्हारा क्या है, वापस से कॉस्ट फाइंड आउट करना है ना। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, फिर से वही फॉर्मूला लेंगे, एकदम अचानक से कॉस्ट वाला, है ना। इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, कॉस्ट इज इक्वल टू CSA इंटू नंबर ऑफ कोन, है ना, और मल्टीप्लाइड बाय रेट, जो भी रेट है हमारा। तो रेट जो है वो पर मीटर स्क्वायर है, इसलिए उसको किसी से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। अब CSA के लिए क्या लेना है, 3.14, तो ये याद रखेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3.14 इंटू R कितना है हमारा 0.2, और L कितना आया था, अभी हम लोगों ने L फाइंड आउट किया था, L आया था हमारा 1.02, है ना। नंबर कितना है 50, रेट क्या है 12। तो देखा आपने कि किस तरह से आप एक साथ इस एरिया को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कॉस्ट भी मिल जाएगा और नंबर ऑफ कोन एक साथ में ऐड हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करके आएगा आपका 384.336, है ना। इसको आप अप्रॉक्स में जब लिखोगे तो ये 6 है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 384.34 अप्रॉक्स में, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से देखा आपने कि 11.1 तो आसानी से कंप्लीट हो गया। अब ये जो 11.2 है यहाँ पर है आपका स्फीयर के लिए, और हम लोग ने सामने देखा है कि स्फीयर का जो एरिया होता है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो स्फीयर के एरिया के लिए आपके पास देखो यहाँ पर तीनों क्वेश्चन में है कि रेडियस गिवन है ना। कोई भी एक सॉल्व कर देती हूँ, बाकी के दो जो है आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ क्या करना है, स्फीयर का रेडियस गिवन है, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, और पाइप लेना है 22/7। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, TSA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4πr², है ना। तो 4 इंटू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5। ये हमेशा याद रखेंगे
कि जब भी हम 7 से इसको रिड्यूस करते हैं तो ये 1.5 होता है ना। और आसान देखो, 1.5 को किसी और से मल्टीप्लाई मत करना, इस 4 को और इस 1.5 को करोगे तो 15 4 जा 60 और डेसिमल भी हट जाएगा, तुम्हारे पास मिल जाएगा 6, है कि नहीं। तो क्या लिखना होगा, 6 इंटू 22 इंटू 10.5, तो है ना आसान। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करना आसान है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो ये जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो इस तरह से आपके लिए मैं सारा पूरा का पूरा वीडियो एक एक क्वेश्चन करके 11.34 पूरा को कंप्लीट करूँगी। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठा सके, ठीक है ना। चलिए, हैव अ गुड डे।